नमस्कार दोस्तों। 9 नवंबर 2023 के करंट अफेयर के जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं इस वीडियो में सभी को रिवाइज करेंगे। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में पहली बार T20 सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी किसने जीती है? ये जीती है पंजाब ने बड़ौदा को हरा के। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी ये क्रिकेट T20 फॉर्मेट में दी जाती है। इसका जो आयोजन है ये हुआ था मोहाली पंजाब में और इसका पहला आयोजन 2006 में हुआ था और इसकी विजेता टीम तमिलनाडु रही थी। इम्पोर्टेंट फैक्ट्स, रणजी ट्रॉफी के विजेता इस बार सौराष्ट्र रहे हैं। संतोष ट्रॉफी विजेता कर्नाटक थी और संतोष ट्रॉफी फुटबॉल से संबंधित है। दिलीप ट्रॉफी विजेता दक्षिण रही है और जो दिलीप ट्रॉफी है ये भी क्रिकेट में दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री एंटोनियो कोस्टा ने भ्रष्टाचार के आरोप के कारण पद से इस्तीफा दिया है? ये दिया है पुर्तगाल के। अभी हाल ही में उन पे भ्रष्टाचार का आरोप लगा था, इसीलिए उन्होंने कहा कि पद की गरिमा के लिए मैं इस्तीफा दे रहा हूँ। इम्पोर्टेंट फैक्ट्स, पुर्तगाल और स्पेन की किस प्रायद्वीप पर स्थित है? ये है आइबेरियन पर। क्रिस्टोफर लक्सन किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? न्यूजीलैंड के। मंत्रिपरिषद का आकार किस विधान संशोधन द्वारा तय हुआ था? ये हुआ था 91वां विधान संशोधन 2003 में। बिना संसद का सदस्य बने कोई व्यक्ति कितने माह तक मंत्री रह सकता है? ये 6 माह तक रह सकता है। राष्ट्रपति अपना इस्तीफा किसको देता है? ये उपराष्ट्रपति को देता है। राष्ट्रपति अपना पद छोड़ने की सूचना सबसे पहले किसे देता है? ये कई बार पूछा गया है लेकिन सभी को लगता है उपराष्ट्रपति, लेकिन अपनी जो सूचना देगा वो देगा लोकसभा के अध्यक्ष को। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार किसके साथ पहला रेल लिंक कोकराझार गोलेफू प्रारंभ करेगा? ये करेगा भूटान के साथ। कल वाली वीडियो में मैंने बताया था कि जो भूटान के राजा हैं वो अभी असम में आए हुए हैं, तो उन्हीं के साथ समझौता तय किया है। जो कोकराझार असम की जगह है वहाँ से लेकर गेलेफू जो कि भूटान में है तक ट्रेन चलेगी। इसकी दूरी होगी 58 किलोमीटर। इम्पोर्टेंट फैक्ट्स, भूटान से सीमा बनाने वाले राज्य पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश हैं। भूटान को जो थंडरबोल्ट देश कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे सबसे अधिक बिजली गिरती है। हाल ही में मैत्री पाइपलाइन किन दो देशों के बीच शुरू हुई है? ये हुई है भारत और बांग्लादेश के बीच। गैस का जो आदान प्रदान करने के लिए मैत्री पाइपलाइन शुरू की गई थी। नमो भारत ट्रेन कहाँ शुरू हुई है? ये दिल्ली से लेके मेरठ तक चलेगी, दिल्ली, गाजियाबाद और मेरठ, लेकिन जो इसकी स्टार्टिंग हुई करी गई है वो गाजियाबाद से स्टार्टिंग की गई है। सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट का संबंध किस राज्य से? ये है केरल से। इसका मतलब है सेमी हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन। वंदे भारत का निर्माण कहाँ होता है? वंदे भारत जो ट्रेन है उसका इंटीग्रल कोच फैक्ट्री में निर्माण होता है जो कि चेन्नई में है। वर्ल्ड कप 2023 में पहला दोहरा शतक लगाने वाला खिलाड़ी कौन है? ये मैक्सवेल है। कल के मैच में मैक्सवेल ने 2023 का जो T20 है उसका पहला दोहरा शतक लगाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य के जिम्मेदार पर्यटन मिशन को ग्लोबल रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म अवार्ड 2023 मिला है? ये मिला है केरल राज्य को। इसमें 25,000 लोगों को फ़ायदा होगा, टिकाऊ पर्यटन होगा और महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका इसमें होगी। इम्पोर्टेंट फैक्ट्स, UNWTO द्वारा घोषित सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव है धोरेडो गांव जो कि गुजरात का है, और एक मोटेरा गांव है वो सौर ऊर्जा से संचालित गांव है। रैमन मैग्सेसे अवार्ड ये डॉक्टर रवि कन्नड़ को मिला है। साहित्य का नोबेल पुरस्कार ये इस बार जॉन फोसे को मिला है और ये नॉर्वे के रहने वाले हैं। 53वां दादा साहब फाल्के अवार्ड ये वहीदा रहमान को मिला है और जो इससे पिछला 52वां था वो मिला है आशा पारेख को। विश्व बौद्धिक संपदा संकेत रिपोर्ट 2022 के अनुसार सर्वाधिक पेटेंट आवेदन करने वाला देश कौन सा है? ये चीन है। जो पेटेंट होता है अगर आप सबसे पहले किसी चीज़ के बारे में सोचते हो, किसी शब्द के बारे में या किसी चीज़ का आविष्कार करते हो तो आप उस पे पेटेंट लगा सकते हो। तो उस शब्द का या उस चीज़ का कोई आपके अलावा कोई यूज़ नहीं करेगा, अगर यूज़ करेगा तो आपकी परमिशन लेगा
या फिर आप उसके लिए पैसे देगा, नहीं तो आप उस पर जुर्माना कर सकते हो। एक तरह से जो पेटेंट होता है वो कॉपीराइट की तरह ही होता है। विपो, ये जो विपो WIPO है, वो बौद्धिक संपदा संगठन है। इसकी स्थापना 1967 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर है जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। इसके सदस्य देश जो हैं वो हैं 193। इसके हेड हैं डेरेन टंग। इम्पोर्टेंट फैक्ट्स, चुर्पी का GI टैग किसे मिला है? ये मिला अरुणाचल प्रदेश को। जो चुर्पी है, ये याक जो होता है, याक के दूध का पनीर होता है, वो होता है चुर्पी। बसोली पेंटिंग, बसोली पेंटिंग का GI टैग जम्मू कश्मीर को मिला है। किस राज्य की उस्ताकला को GI टैग मिला है? ये मिला है राजस्थान। ऊँट के जो ऊपर चित्रकारी की जाती है उसे कहते हैं उस्तकला। काला जीरा का GI टैग उड़ीसा को मिला है। सुदरजा आम का GI टैग मध्य प्रदेश को मिला है। कम्बम अंगूर का GI टैग तमिलनाडु को मिला है। और हाथरस हींग का GI टैग उत्तर प्रदेश को मिला है। काजू का GI टैग गोवा को मिला है। GI टैग्स जो एक्ट है ये 1999 में आया था और 2003 में इसे पारित किया गया था। जो GI टैग है वो वाणिज्य मंत्रालय के अंतर्गत आता है और ये 10 साल के लिए GI टैग किसी भी चीज़ को मिलता है। पहला जो GI टैग था वो दार्जिलिंग की चाय को दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में चर्चा में रहे मूवमेंट डू मार्च M23 विद्रोहियों का संबंध किससे है? ये है जायरे से, जायरे देश। M23 और मिलिशिया लोगों के बीच संघर्ष चला हुआ। ये दोनों, ये जो हैं ये विद्रोही हैं और जो मिलिशिया हैं ये सरकार के समर्थक हैं। इन दोनों के बीच में संघर्ष चला हुआ है, इसीलिए 6.9 लाख लोगों घर छोड़कर यहाँ से जा रहे हैं, इसीलिए भी ये चर्चा में है। जायरे की जो राजधानी है वो है किंशासा। जायरे देश के बीच से भूमध्य रेखा गुजरती है। इम्पोर्टेंट फैक्ट्स, भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कांगो नदी है। कर्क रेखा, कैंसर लाइन को 2 बार काटने वाली नदी माही नदी है। मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी लिम्पोपो नदी है। विश्व में मीठे पानी की 3 सबसे बड़ी झीलें हैं। पहले नंबर पर सुपीरियर झील, दूसरे पर मिशिगन झील और तीसरे पर विक्टोरिया झील। विश्व में 2 सर्वाधिक जैव विविधता वाले स्थान, एक तो पहले नंबर पर अमेज़न और दूसरा है कांगो। विश्व की सबसे छोटे कद की जनजाति है पिग्मी जनजाति। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में एक माह में 16.1 मिलियन टन का सर्वाधिक कार्गो संभालने वाला भारत का पहला बंदरगाह कौन सा हुआ है? यह है मुंद्रा बंदरगाह, जो कि गुजरात में है। जो मुंद्रा बंदरगाह है ये एक प्राइवेट बंदरगाह है और अडानी ग्रुप का है। मुंद्रा बंदरगाह की हर साल की जो ग्रोथ है वो 9% है। इम्पोर्टेंट फैक्ट्स, चाबहार बंदरगाह भारत द्वारा ईरान में बनाया गया है हाल ही में। दुक्कम बंदरगाह ये भारत ने ओमान में बनाया है। गवादर बंदरगाह को अभी चीन ने पाकिस्तान में बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जनजातीय कला प्रदर्शनी मुख्य वार्तालाप हाशिए से केंद्र तक का आयोजन कहाँ हुआ है? ये हुआ है नई दिल्ली में। इसे राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण, पर्यावरण मंत्रालय और सांखला फाउंडेशन ने मिलकर जनजाति प्रदर्शनी के लिए आयोजित किया है। इसकी जो शुरुआत है वो द्रौपदी मुर्मू ने की है। इम्पोर्टेंट फैक्ट्स, टोडा जनजाति कहाँ पाई जाती है? ये तमिलनाडु में पाई जाती है, नीलगिरी पहाड़ी पर। गुज्जर बकरवाल जनजाति कहाँ पाई जाती है? ये पाई जाती है जम्मू कश्मीर में। शहरिया और कठोडिया जनजाति ये राजस्थान में पाई जाती है। बुशमैन जनजाति ये बोस्वा अफ्रीका में पाई जाती है। भूटिया और लेप्चा जनजाति ये सिक्किम की जनजाति है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में विश्व रेडियोग्राफी दिवस कब मनाया गया है? ये मनाया गया है 8 नवंबर को। वर्ल्ड रेडियोग्राफी डे पहली बार 2012 में आयोजित हुआ था। 8 नवंबर को क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इसी दिन 1895 में एक्सरे की खोज ब्रिटेन के वैज्ञानिक विल्हेम रोंटगेन ने की थी, इसीलिए 8 नवंबर को वर्ल्ड रेडियोग्राफी डे मनाया जाता है। और 1901 में इन्हें भौतिकी का नोबेल पुरस्कार भी मिला था। इस बार की जो थीम है वो है रोगी सुरक्षा का जश्न बनाना। इम्पोर्टेंट फैक्ट्स, वर्ल्ड वेगन डे 1 नवंबर को मनाया जाता है। वेगन का मतलब होता है शुद्ध शाकाहारी।
शुद्ध शाकाहारी, एक तो शाकाहारी बोला जाता है, एक उससे भी ज़्यादा होता है जो केवल और केवल पेड़ पौधों से संबंधित चीज़ें खाता है, उसमें दूध भी नहीं आता है। वर्ल्ड लीगल सर्विस डे ये 9 नवंबर को मनाया जाता है। वर्ल्ड डायबिटीज़ डे 14 नवंबर को मनाया जाता है। नेशनल कॉन्स्टिट्यूशन डे ये बनाया जाता है 26 नवंबर को, क्योंकि इसी दिन हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्नाटक के 19वें कलाकार पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? ये किया गया है अपोलिनासिस डिसूजा। जो अपोलिनारिस है, ये डिसूजा है, ये कोंकण भाषा के लेखक हैं, इसीलिए इन्हें दिया गया है। इम्पोर्टेंट फैक्ट्स, जो 2023 का नॉर्मन बोरलॉग अवार्ड ये स्वाति नायर को दिया गया है। राष्ट्रीय स्मार्ट सिटी पुरस्कार ने पहला स्थान इंदौर को दिया है। लोकमान्य तिलक पुरस्कार योगी आदित्यनाथ को मिला है। सर्वश्रेष्ठ राज्य का भूमि सम्मान पुरस्कार ओडिशा को मिला है।